जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 534 आखिरी पैराग्राफ। श्री कृष्ण ने अपनी रास से, अपने निराले खेलों से और अपने हास्य कांतिक आकर्षण से
ग्रामवासियों में वह वीर भाव भर दिया था कि वहां के वन के बाल गोपाल सभी शस्त्र चलाना सीख कर शूरवीर बन गए थे। वहां की नारियां भी वीर रस में रंगी गई थी। महाराज की रास में बालक वे खेल खेलते थे कि उनके शस्त्र संचालन को देखकर वृद्ध भी दांतों में उंगलियां दबाते आश्चर्य में रह जाते थे। सभी युवक श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सैनिक थे। उस सेना के सेनापति श्री महाराज आप थे। उस सेना के प्रत्येक सैनिक श्री महाराज के समान ही अस्त्र शस्त्र चलाना जानता था। उनकी रसमयी रास का यह सरस सार और गहरा रहस्य था। उनके रास मंडल में तथा सम्मेलन में नारी नर सब अपने घरों से दूध दही माखन शाक और रोटी आदि भोज्य वस्तुएं ले आते और फिर मिलजुल कर खाते पीते थे। इससे वहां अबाल वृद्ध भी अपार प्रेम बढ़ गया था। श्री कृष्ण के एक ऐसे ही प्रीति भोजन के समय भाषण करते हुए एक विद्वान ने कहा, सज्जनों, बंधु भाव के सच्चे संबंध सूत्र को सुदृढ़ बनाने रखने का सर्वोत्तम साधन आपका रसीला रास, रंगीला खेल, सुरीला स्वर संगीत और स्वादिला सम्मिलित सहभोज है। भातृभाव बढ़ाने में भोजन का बड़ा भारी भाग हुआ करता है। सहभोज से भगवत भक्तों में भेदभाव का भय नहीं रहता है। बिल्कुल। और देखिए सही बात है। सब जब जैसे कुकआउट्स होते हैं, मिलके खाते हैं, प्रीति भोज होते हैं, सो हंसी मजाक होते हैं और होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, राइट। इस चीज के नहीं है। और आप देखेंगे कि हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं और वो थोड़े से अलग हैं। टॉपिक जो भोजन पे चल रहे हैं वो है सत्संग के बाद प्रसाद रूप में भोजन देना, राइट। किसी ने महाराज ने खुद कहा सहभोज होने चाहिए और इससे बंधु भाव बढ़ता है, इकट्ठे मिलकर खाना चाहिए, पर उसका ओकेजन सत्संग के बाद नहीं, ये वाली चीज नहीं है, राइट। कि सत्संग के बाद इस तरह का प्रीति भोज रखे, नहीं, ये नहीं है। महाराज इकट्ठे खाने को मना नहीं करते हैं, बल्कि मानते हैं कि इससे बंधु भाव बढ़ता है, राइट। बंधु भाव बढ़ रहे हैं और भोजन उसका एक बहुत ही सुंदर अंग है। लेकिन जो हम साधना की बात करते हैं, जो हम श्री राम शरणम की बात करते हैं, जो हम सत्संगों की बात करते हैं, वे साधना की बात है। और साधना के बाद प्रसाद, चाय, समोसा और या फिर प्रीति भोज, ये इस तरह का हमारे यहाँ हमारे सदगुरु महाराज ने नहीं रखा हुआ, राइट। हम चाहे हम कितने भी शाखाएं हैं, श्री राम शरणम मंदिर है, श्री राम शरणम आश्रम है, श्री राम शरणम राम शरणम आश्रम है, बहुत सारे जितने मर्जी हैं, राइट। उन सब में जो प्रमुख जिनकी ग्रंथों का पाठ होता है वो स्वामी जी महाराज है, राइट। सो इसलिए उस कड़ी से हम सब एक है। अब वहां पर कोई राम शरणम मंदिर है, कोई राम शरणम आश्रम है, कोई श्री राम शरणम है, कोई श्री राम शरणम ऐसा है वैसा है। सो यहाँ पर अगर डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं, उनके अपने हैं, वहां पे हम नहीं कर रहे। हम तो ये कर रहे हैं कि जो साधक स्वामी जी महाराज के नियमों का अक्षर पालन करने का अभ्यास कर रहे हैं, वो फिर कैसे उतर रहे हैं। दूसरों को कोई बाधित नहीं करना, आप जैसे मर्जी कीजिए, आपके अपने कर्म है, राइट। लेकिन स्थान के अपने रूल्स होते हैं। अगर आप दिल्ली श्री राम शरणम से कनेक्टेड हैं, उनके स्थान के अपने रूल्स हैं। हाँ, आप गोहाना श्री राम शरणम से कनेक्टेड हैं, उनके स्थान के अपने रूल्स हैं। आप किसी और श्री राम, आप पानीपत से कनेक्टेड हैं, उनके स्थान के अपने रूल्स होंगे, राइट। लेकिन हम जहाँ फॉलो करते हैं तो उस स्थान के जो है वो अपने रूल्स होते हैं, और फिर हम उसी को सुंदर बनाने के लिए, कितने सुंदर हमारे पास महाराज, इतने सुंदर साधकों की ग्रोथ, उत्थान और कितने उनका स्तर
कितना ऊंचा लेके जा रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल, अमेजिंग। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। जैसे जब जाप शुरू हुए, सत्संग शुरू हुए, एक साधिका जी को वो उसी वीक बाहर जाना था अपनी फैमिली के साथ, राइट। और वे गए, ऑफ कोर्स फैमिली साल में एक बार जाते हैं, तो वे गए। और लेकिन उनको था कि शायद मैं पहुंच जाऊंगी, पर नहीं, एक्सटेंडेड स्टे हो जाता है, वेकेशन पे गए हैं। उन्होंने वहीं जाप किया। कहते मैंने अपने स्थान का जाप वहीं किया। एक तो पर्सनल जाप होता है ना, पर्सनल जाप हम करते ही करते हैं सुबह उठ के, शाम को जब हमें समय मिले। तो ये एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज है। उन्होंने कहा मैंने बाहर जाके वहां पे ये वाला जाप वहां अर्पित किया, मैंने उस स्थान पे किया। एक ये बीज डाला। हाँ, अब एक और साधिका जी अपने वेकेशन पे गई हैं, राइट। और वहां पर उन्होंने, उनका दिन आया सत्संग का, तो उन्होंने वेकेशन पे, हाँ, अपने 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 घर में सत्संग किया, अपने ही समय में। दिन रात का समय होता है, अपने ही समय में सत्संग किया। क्या गजब की निष्ठा है। ये क्या होता है कि ये हम जिस तरह की सोच में महाराज हमें रखते हैं, जिस तरह की संगति में ऐसे रखते हैं, अगर ऐसी संगति छूती नहीं है तो देन देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन अस। लेकिन अगर ये संगति छू जाती है, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। हमारा करने को मन करता है, हम ऐसी ऊंचाइयों को छूने का मन करता है। और ये है सौभाग्य, इसे कहते हैं सौभाग्य। क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो केस बताए हैं वहां पर आसान हुआ होगा उनको फैमिली के साथ बिठाना? बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी देती हूँ। हो सकता हो भी हो सकता हो भी, राइट। हम अजम्पशंस नहीं मानते। मुझे किसी ने नहीं बताया, जाप वाले ने तो नहीं कुछ बताया कि मुझे ऐसे कहा गया या फिर भी मैंने ऐसे किया, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन सत्संग में तो बिल्कुल जब वे साधिका जी किसी और सत्संग में भोजन के लिए ना किया और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगी भोजन, तो वो अपने परिवार के सोशल सर्कल में गई थी। उनका सोशल सर्कल नहीं था वो, राइट, अपने परिवार का सोशल सर्कल गई थी। तो उन्होंने रिफ्यूज किया जब भोजन लेना। और तो उनकी मदर कहती हैं कि भी व्हाट इज दिस, ऐसे करना पड़ता है, ना लो, तुम ले तो लो, वो दे रहे हैं। कहते नहीं मैं नहीं लूंगी हम जाप करने आए, हम सत्संग करने आए, जो भी इवेंट पे आए हैं। और महाराज ने कहा है कि जो सत्संग करते हैं वे वहां का कुछ नहीं लेंगे। ये रूल है, बड़े पक्के रूल है। 94 years old, ये 4 साल पहले की बात है। वे साधक 90 years के थे, 91 years के, यूएस में आए हुए। ये मैंने वहां से सीखा है। वो स्वामी जी महाराज से दीक्षित, कितने ओल्ड को कितनी दवाइयों की, कितनी सारी XYZ चीजों की जरूरत पड़ती है। इतना लंबा समय उनके लिए बैठना सत्संग में, और फिर उनको कहा, उनको पानी ऑफर किया। कहते नहीं मैं पानी तो नहीं ले सकता। कहते मैं पानी नहीं लूंगा, बस एक बूंद लूंगा, मुझे महाराज क्षमा करें। ऐसे बोले वो कि मुझे महाराज क्षमा करें, मैं सिर्फ एक बूंद ही लूंगा। और उन्होंने कुछ एक बूंदे ही ली। उनके लिए फिर नाश्ता किसी और घर में रखा गया था, उस घर में नहीं रखा गया था, राइट, क्योंकि वो बाहर से आए थे। सो यहां से सीखा मैंने। जब पहली बार ये चीज ये सुनी मैंने कहा वाह, वो अंदर ही बस गई। और ये होता है, जिन साधकों ने स्वामी जी महाराज के नियम बिल्कुल कोर तक निभाए होते हैं, फिर जब वो करके दिखाते हैं वो वैसी चीज, वो छूता है। जिनकी भूमि इन चीजों के लिए भूखी होती है, वो छूती है चीज, राइट। और फिर देखिए उनकी ही चीज, और ये स्वामी जी महाराज ने मुझे सुनाई, मैं नहीं थी वहां पर मुझे सुनाई गई। और वहां से देखिए, आज देखिए कितने साधक इसको नो कर रहे हैं वो एक साधिका जी बोली ये विष के समान है,
हाँ, ये ओवर ड्रामेटिक था, बिल्कुल बिल्कुल ओवर ड्रामेटिक डेफिनेटली था, लेकिन वो कह सकते, बिल्कुल हाथ जोड़ के कह सकती थी कि क्षमा कीजिएगा प्लीज, आई एम सॉरी, महाराज के नियम नहीं है। जैसे कि सबने कहा, जैसे वो बुजुर्ग साधक जो 90 इयर्स है, आज वो 94 के हैं, सो उनसे हमने ये चीज ली, हाँ, कि भाई हमने नहीं करना, हम हाथ जोड़ के नहीं, क्षमा कीजिए, हम नहीं लेंगे, महाराज नहीं, महाराज ने मना किया हुआ है। सो ऐसी संगति जब कैरी फॉरवर्ड होती है, वो चीज यूज आगे जाती है। तो लेकिन एक चीज है, ये प्रसाद नहीं है, इसे आप प्रसाद नहीं कह सकते, ये है असली चीज। क्योंकि कई कमेंट्स आ रहे थे और कई सत्संगों में चाय और ये सब चीजें होती हैं, पर ये प्रसाद नहीं है। स्वामी जी महाराज की डेफिनेशन में, सत्संग में जो प्रसाद मिलता है, वो राम नाम का जो रंग चढ़ के आता है, राम नाम का, वो है महाप्रसाद। भोग प्रसाद नहीं है कि भाई खाना खा के सत्संग किया तो भोग करने लग गए, मिर्ची ज्यादा लगी, मीठा ज्यादा लगा और सारा का सारा सात्विक भाव ही खत्म हो गया। ये स्वामी जी महाराज की सोच है, और हर कोई तो ऐसे पकवान नहीं कर सकता ना। स्वामी जी महाराज तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज्यादा, राइट। सो इसलिए कुछ भी नहीं होता, राम नाम है महाप्रसाद। और एक साधक जी ने तो बड़ी अच्छी कृपा की कि उन्होंने प्रवचन पीयूष जी से फोटो लेके भी लगा दी कि अनुपमा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिखा है प्रवचन पीयूष में, या सो इसलिए प्रसाद नहीं है ये, हमारे लिए प्रसाद नहीं है ये, हमारे लिए राम नाम प्रसाद है। जब हम भोजन करके आते हैं, ये प्रसाद नहीं है, ये भोग है, राइट। सो इसलिए कंफ्यूज क्लैरिटी जब अपने गुरुजनों की होगी तो बहुत सुंदर रहती है। फिर देखिए, इन्हीं साधक जैसे मुझे पता चला तो इनकी परिवार ने इनको टर्म दिया फेनेटिसिज्म, कि फेनेटिक्स क्यों बन रहे हो। तो उन्होंने कहा फेनेटिसिज्म नहीं है, ये गुरु आज्ञा है, प्लेन एंड सिंपल। कि जब दीक्षा ली है, दीक्षा का मतलब मुझे अगर अब समझ आ रहा है कि दीक्षा का मतलब होता है ये मन आपका और मैं आपके अनुसार चलूंगी। अगर हमें इतने वर्षों बाद अब समझा रहे हैं या अब समझ आया है, बात तो समझ आने की है ना, कि अब मैं आपके अनुसार चलूंगी, तो इसमें फेनेटिसिज्म थोड़ी है। जिस गुरु ने परम धाम तक लेके जाना है, जिस गुरु ने परमेश्वर के आगे कहना है कि हाँ महाराज ये रेडी है, तो रिझाना तो उसी को है ना, रिझाना तो उसी को है। और ये शुष्क थोड़ी ना है, ये मात्र नियम थोड़ी ना है। आप देखेंगे कि महाराज के लिए, जब हम महाराज के लिए कदम उठाते हैं तो प्रभु कैसे कैसे फिर उसका रिटर्न भी बहुत सुंदर देते हैं। हाँ, जब हम इस तरह के कदम उठाते हैं तो क्या हुआ, तो जब जाप पे रोका, जब खाने के लिए रोका, ये स्वामी जी महाराज ही तो लेके गए थे, कि बोलने के लिए तैयार करके गए थे। पूछिए कि भाई 2-3 साल पहले ऐसे काम किए थे? नहीं, सबसे पूछिए जो आज बोल रहे हैं हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, क्या 2-3 साल 1-2-3 साल पहले ऐसे कह सकते थे? नहीं कह सकते थे, ध्यान ही नहीं होता था, राइट। लेकिन अब महाराज ने जागृत किया है, आत्मा का उत्थान हुआ है। हाँ, सो अब तो फिर देखिए, अगले दिन जब सत्संग गए तो महाराज ने क्या विरल कृपा बरसाई, खूब मूसलाधार। उसके बाद वो भी नहीं प्रसाद मिला, जब उन्होंने सत्संग घर में करना था, सारा परिवार बैठा। और यहाँ पे ये बताना होगा कि है वे सदगुरु महाराज के, लेकिन किसी और शाखा से दीक्षित है। सो जो परिवार बैठा था सत्संग में उनके साथ, उन्होंने पहली बार डॉक्टर महाराज के दर्शन किए और आनंद आ गया।
अब देखिए, जब घर परिवार के भी उन्होंने कहीं ना कहीं वे ढीले हुए, तब उन्हें इन संत के दर्शन हुए और इन संतों की श्री चरणों में बैठने का सुअवसर मिला। ये ऐसे ही नहीं होते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा कर्मों पर बेस्ड होती है। ये शुभता जगती है कुछ काम करके, तब जाके संतों के दर्शन होते हैं, या तो ये सौभाग्य जगता है। तो तभी महाराज ने मुझे संडे को बोला, लिखो कि कौन कौन आज सत्संग गया, किसने अपना दुर्भाग्य आगे किया। मैंने ये लिखा नहीं मैंने ये लिखा नहीं, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। कौन कौन अपना सौभाग्य जागृत करके आया, हाँ, या किसने अपने दुर्भाग्य को गले लगाया। क्या हुआ कि मैंने लिखा नहीं, और फिर और भूल भी गई फिर। और उसके बाद मुझे किसी ने ऐसे ही कोई पोस्ट कई बार भेजते हैं कई साधक, तो महाराज ने कहा खोलो इसे और जब मैंने खोला तो वहां पर इसी टाइप का वर्जन था, सत्संग जाने से ऐसे ऐसे महाराज को पता था कि इसको पता चल गया अब इसको क्या काम करना है। तो फिर मैंने फिर ये वाला पोस्ट लिखा। उसके बाद काफी जगह सन्नाटा छाया हुआ था काफी देर तक पर बात सत्य है कि आप बाहर से आके भी आप अपना सत्संग का नियम निभाते हैं, ये केवल सदगुरु महाराज का प्रसाद है। आप बाहर जाते हैं और आप सत्संग जैसी चीज को भी निभाते हैं, जाप जैसी चीज को अपने नगर के जाप की निभाते हैं। ये सदगुरु महाराज ने आपका सौभाग्य जगाया है, ये हमारा सौभाग्य जगता है। और लोकल रहकर भी जब हम सत्संग नहीं जाते, लोकल होके भी हम सत्संग की तरफ हमारे पैर नहीं बढ़ते, इसका मतलब कोई तो दुर्भाग्य सामने आके खड़ा है, या दुर्भाग्य आके खड़ा है। हमने ही अपने हाथों से अपने सौभाग्य के दरवाजे बंद किए हैं, या इसलिए ये चीजें चयन की होती हैं, श्रद्धा की होती हैं। और जितना स्तर हम श्रद्धा का बढ़ाते हैं, ये पैदाइशी नहीं होती चीजें, गुरु गिफ्ट में देते हैं, अपनी और होती है, सब मिलता है। और फिर सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट इसलिए आते हैं ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके, बाकी लोग भी सीख सके, और ये जो बीजारोपण है ऐसा वृक्ष बन जाए, या इसीलिए लाया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का ऐसे दृष्टांतों के लिए। रियल लाइफ हैपनिंग नाउ लाइव, राइट, ऐसे दृष्टांतों के लिए बहुत बहुत करवाने वाले तो वही, आइडिया देने वाले सब वही है ना, शक्ति सारी केवल उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।